8 जून की सुबह लगभग 4 बजे का समय हो रहा था। राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव से एक घर से एक महिला की रोने की आवाज़ शुरू हो जाती है। जैसे ही उस महिला की रोने की आवाज़ उस घर में रहने वाले सदस्यों के कानों में पड़ती है, आस पड़ोस के लोगों तक पता चलती है। धीरे धीरे लोग 4 बजे उस घर की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। परिवार के सभी लोग, आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं। पूछने पर पता चलता है उस महिला से कि उसके पति की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब लोगों को ये बात हजम नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग उस व्यक्ति को उठा करके अपने नज़दीकी अस्पताल लेकर के जाते हैं। अस्पताल जैसे ही वो लेकर के जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर इलाज शुरू करते उससे पहले ही पता लगता है कि ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अब जैसे ही ये बात परिवार वालों को, आस पड़ोस वालों को पता लगती है, लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि अचानक से इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो सकती है। एक व्यक्ति जो सबसे फिट फाइन है, जो अपने सारे काम धाम अगले दिन बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म किया है, उस व्यक्ति की अचानक मृत्यु कैसे हो सकती है। परिवार वालों को शक होता है, आस पड़ोस वालों को शक होता है। न चाहते हुए परिवार वाले पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देते हैं। परिवार वाले हत्या का आरोप लगाते हैं कि हो न हो साजिशन इस व्यक्ति की हत्या की गई है। पुलिस भी उस हत्या के तहत मामला दर्ज कर लेती है। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है और पुलिस को लगभग 8 से 9 दिन का समय लगता है इस पूरे केस का पर्दाफाश करने में। और जब ये पूरा केस पर्दाफाश होता है तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। वही सोनम रघुवंशी हत्याकांड जैसा मामला ये निकल करके सामने आता है। अगर कहें तो उससे भी दर्दनाक, उससे भी ज़्यादा खौफनाक तरीके से इस पूरे हत्याकांड का प्लानिंग किया गया था। बाकायदे इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है और जो गिरफ्तारियां होती हैं वो गिरफ्तारियां चौंकाने वाली होती हैं। ये गिरफ्तारियां किन किन की होती है और किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड का प्लान किया गया था, ये आज आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना राजस्थान के अरवल ज़िले के खेरली गाँव की बताई जा रही है। खेरली गांव के रहने वाले वीरू जाटव, जो कि टेंट वगैरह का बिजनेस करते थे, शरीर से भी काफ़ी हिष्ट पुष्ट व्यक्ति, उनकी मौत की खबर 8 जून 2025 को जब गांव वाले, आस पड़ोस वालों को, घर वालों को पता लगती है, परिवार वालों को, गांव वालों को विश्वास नहीं होता है कि एक व्यक्ति जो गांव में अच्छा खासा जाना जाता है कि ये सबसे हिष्ट पुष्ट और अपने काम फिट तरीके से किया करता था, उस व्यक्ति की अचानक कैसे मृत्यु हो सकती है। कहीं ना कोई कुछ ऐसी साजिश तो नहीं है या साजिशन इस व्यक्ति की हत्या नहीं की गई है। जब ये मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया जाता है तो पुलिस लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। पुलिस को लगभग 8 से 9 दिन लगता है। पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है जिसने इस पूरे हत्याकांड का प्लानिंग किया था। दरअसल ये जो पूरी हत्याकांड की प्लानिंग थी, उस व्यक्ति की पत्नी यानी उसकी पत्नी अनीता ने ही प्लान किया था। अनीता जो कि वीरू जाटव की दूसरी पत्नी थी, उसने ही इस पूरे हत्याकांड का प्लान किया था। और इस हत्याकांड को प्लान इतने सटीक तरीके से किया था जिसे कोई भी एक बार विश्वास नहीं कर पाए कि एक पत्नी अपने पति को मरवाने के लिए इस तरीके से प्लान कर सकती है। खैर, जब पुलिस सीसीटीवी में इन संदिग्धों की और जब पहचान कर लेती है, जब इस पूरे मामले का उजागर करती है, तो पता लगता है कि जो अनीता है वो अपने प्रेमी, अनीता किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती थी जिसका नाम है काशीराम। और बताया ये जा रहा है कि काशीराम जो था वो अनीता से प्रेम करता था। अनीता जो कि परचून की दुकान चलाती थी, उसके दुकान पर काशीराम, जो कि बताया जा रहा है कि कचौड़ी वगैरह का बिजनेस करता था, कचौड़ी बेचना, ठेला वगैरह लगाना, इस तरीके का बिजनेस वो करता था। तो वो परचून का कुछ सामान लेने के लिए अनीता की दुकान पर आता था। तो अनीता और काशीराम की नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम करने लग जाते हैं। बात रिलेशनशिप तक भी पहुंचती है। बात आगे बढ़ते बढ़ते ये बात पहुंच जाती है वीरू जाटव के पास। वीरू जाटव जो कि अनीता का पति था, और बताया ये जा रहा है कि अनीता पहले से शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने पहले पति को छोड़ करके वीरू जाटव के साथ लव मैरिज शादी की थी। लव मैरिज करने के बाद फिर से वो अब काशीराम के पीछे लव के लिए पागल हो चुकी थी, उसके प्यार में।
अब काशीराम और अनीता के बीच वीरू जाटव आ रहा था। वीरू जाटव जिसने अनीता के प्रेम कहानी के बारे में पता चल चुका था, तो वीरू जाटव ने अनीता को मना भी किया कि देखो ये सब सारी चीज़ें गलत हैं, तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम मेरी पत्नी हो, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बदनामियां हैं, समाज का लिहाज करो। अनीता को ये चीज़ नागवार गुजर जाती है। वो सोचती है वो वीरू जाटव जो है उसके और उसके प्रेमी काशीराम दोनों के बीच में आ रहा है। अब ये बात अनीता जो थी अपने प्रेमी काशीराम से कहती है। काशीराम अनीता से कहता है कि काम करते हैं, क्यों ना वीरू जाटव को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो हम लोगों का जो सारी दिक्कतें हैं, मिलने जुलने का जो प्रॉब्लम है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब इन चीज़ों के लिए वीरू और अनीता, इन चीज़ों के लिए काशीराम और अनीता ये दोनों मिल करके प्लान करते हैं। प्लान के तहत तय होता है कि इसकी सुपारी किसी को दी जाए, और सुपारी के लिए ये लोग 4 आदमियों को पकड़ते हैं। उन 4 लोगों को ये लोग 2 लाख रुपए की सुपारी देते हैं, और ये पूरा प्लान तय होता है कितने तारीख को कैसे मारना है। इसके लिए बाकायदे अनीता जो थी बहुत शातिर थी। वो अपने पति यानी वीरू जाटव को 7 जून 2025 को अपने पुराने मकान पर ले जाती है सुलाने के लिए। वहाँ पर सुलाने ले जाती है। बताया ये जाता है कि वीरू जाटव जो था उसकी 2 पत्नियाँ थीं, तो वो कभी पहली पत्नी के पास रहता, कभी दूसरी पत्नी अनीता के साथ, लेकिन ज़्यादातर वो अनीता के साथ ही रहता था। तो इन चीज़ों का अनीता फ़ायदा उठाई। 7 जून 2025 को वो अपने पति वीरू जाटव को अपने पुराने मकान पर ले जाती है सुलाने के लिए। जब वहाँ पर वो सुलाने जाती है तो उससे पहले ही वो शिकंजी बना करके रखी होती है। उस शिकंजी में नींद की गोलियाँ थी, मिलाई गई थी। वो शिकंजी वो वीरू जाटव को पिला देती है। पिलाने के बाद वीरू जाटव नींद में हो जाता है, और वो बाकायदे प्लान किए रहती है अपने प्रेमी के साथ कि तुम लोग आना, रात में मेन गेट घर का खुला रहेगा, तुम आराम से घर में इंटर कर सकते हो। इंटर करने के बाद तुम आराम से वीरू की हत्या कर सकते हो। और होता भी उसी तरीके से है। शिकंजी पिलाने के बाद वीरू जाटव जब बेहोश हो जाता है तो घर का मेन गेट खुला छोड़ देने वाली अनीता बाकायदे उसी घर के एक बालकनी में जा कर के खड़ी हो जाती है। अपने प्रेमी को फ़ोन करती है काशीराम को कि आओ, वीरू जाटव जो है वो नींद में है। काशीराम जो था वो 4 लोगों के साथ उस घर में दाखिल होता है जिस घर में वीरू जाटव सोया हुआ था। दाखिल होने के बाद बाकायदा ये लोग वीरू जाटव की गला दबा करके हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद कुछ हाथापाई भी होती है, और उस हाथापाई में वीरू जाटव का दांत भी टूट जाता है, कुछ निशान वगैरह भी पड़ जाते हैं। हत्या हो जाती है। और ये सब सारी चीज़ें जो थी अनीता खड़ी होकर के बालकनी में देख रही थी। जब काशीराम उसे कहता है कि हाँ हमने वीरू जाटव को मार दिया है, तब अनीता बाकायदे निकल करके बाहर आती है और वहाँ से हटा देती है। और ये जो सारी चीज़ें थी, अनीता का जो दूसरा बेटा है जो वीरू जाटव के साथ पैदा हुआ है, वो बेटा देख लेता है, लेकिन बेटे को डरा धमका करके अनीता चुप करवा देती है। और वहाँ से अब अनीता प्लान करना शुरू कर देती है कि अब इस पूरे प्लान हत्या को, जो एक तरीके से साजिश के तहत किया गया है, इसको कैसे दूसरे पर आरोप लगा दिया जाए। और इसके लिए वो 2 घंटे का इंतज़ार करती है। जैसे ही 4 बजता है वो रोना धोना शुरू कर देती है। रोना धोना शुरू करती है, और बाकायदे जब भीड़ जुटती है तो लोगों को बताते हैं कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। गांव वाले समझ पाते इससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। वो अस्पताल लेकर के जाते हैं, लेकिन अस्पताल जाने के बाद ये पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा जब बताया जाता है कि इसके दांत टूटे हुए हैं, गर्दन पर कुछ निशान है, ये घर वालों को भी शक होता है। और जो वीरू का जो भाई था झब्बर, वो गब्बर, वीरू का भाई गब्बर, ये सब सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देता है। और जैसे ही पुलिस में ये सब सारी शिकायत दर्ज होती है, पुलिस अपनी तफ्तीश जब शुरू करती है तो तफ्तीश में ये सब सारी चीज़ें निकल करके आती है। और बताया ये भी जा रहा कि काशीराम इतना ज़्यादा शातिर था कि वो हत्या करने के बाद 8 जून से लेकर के जब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया था, तब तक वो अनीता के घर आना जाना, चाहे वो वीरू को अस्पताल लेकर के जाना हो, या पोस्टमार्टम लेकर के जाना हो, या अंतिम संस्कार में जाना हो, ये सब सारी चीज़ें जैसे सोनम रघुवंशी वाले केस में हुआ था। राज पूरे हर मौके पर मौके दर मौके मौजूद था राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार तक में, वैसे ही यहाँ पर काशीराम जो कि अनीता का प्रेमी था, वो भी पूरे कार्यक्रम में मौजूद था। और वो इस तरीके से दिखाना चाहता था कि जिससे
पे किसी का भी शक ना जाए। इन चीज़ों को लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन तक छिपा नहीं पाया और पुलिस की जो तफ्तीश थी वो तफ्तीश इन लोगों को सलाखों के पीछे लेकर के चले गई है और लगभग 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, जिसमें अनीता जो कि वीरू जाटव की पत्नी है, अनीता का जो प्रेमी है काशीराम प्रजापति वो, उसके अलावा एक ब्रिजेश जाटव है वो, और 2 और लोग हैं जो फरार बताए जा रहे हैं। इन लोगों की भी पुलिस तफ्तीश कर रही है और जैसे इन लोग पुलिस की पकड़ में आएंगे इन लोगों को भी न्यायालय में पुलिस मौजूद करके इन लोगों के खिलाफ जो भी न्यायालय की तरफ से सज़ा दी जाएगी वो सज़ा इन लोगों को भुगतनी पड़ेगी। और ये जो पूरी घटना है, ये घटना अपने आप में कहीं न कहीं सोनम रघुवंशी से भी ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। एक महिला जो अपने पुराने पति को छोड़ करके नए पति यानी वीरू जाटव के साथ रिलेशन में आई, उसकी पत्नी बनी, उसके बाद फिर वो किसी दूसरे से भी प्यार करना शुरू कर देती है, दूसरे यानी काशीराम से प्यार करना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ वो अपने पुराने पति को मारने की प्लानिंग कर लेती है। तो ये अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाली घटना है और ये घटना कहीं ना कहीं समाज पर एक बदनुमा दाग है। जो इस तरीके से महिलाएं अपने पतियों के साथ घृणित कांड कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। खैर, इस कहानी, इस घटना को सुनाने को उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, कहानी को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कहाँ से आप ये कहानियाँ और घटनाएं सुन रहे हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो या कहानी प्रस्तुत करने का तरीका आपको हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। आगे फिर हम एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।